नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका बात करते हैं ईवीएस टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रीट एग्जाम के लिए बेहद आपका महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को देखिएगा, मैं 7 से 8 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिएगा, 1-2 नंबर की भी मैं हेल्प कर पाता हूं आपको। देखिएगा, जब भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये चीजें आपके लिए उपयोगी है और यहाँ से 101% कह सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को मैं लाता रहता हूं, चाहे वो आपका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हो या आपका प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से हो। स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आपके लिए देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे बड़ी ये आपका बात है। आप देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। देखिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है। तो देखिएगा, बात करते हैं भेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाएगा? अरावली, विंध्याचल, काला पठार या ऊपरमाल? बताइएगा। तो देखिए, बात करें भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है, इसका उपनाम आपका क्या है? इसका उपनाम होगा ऊपरमाल। ऊपरमाल क्षेत्र कहेंगे इसको, जो कि देखिएगा मेवाड़ स्टेट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यह ऊपरमाल, जहां पर आपका देखिएगा कृषक आंदोलन है, इसके अलावा पार्श्वनाथ मंदिर है, बिजोलिया के शिलालेख मिलते हैं यहाँ पर। तो ऊपरमाल ध्यान रखिएगा, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ये क्षेत्र या पठारी क्षेत्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बेसिन में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का प्रवाहन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिएगा, 56 नदी नालों का प्रवाहन क्षेत्र जो है यह माही बेसिन और आपका बात करें जिलों की, तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में यह क्षेत्र आपका पड़ता है। तो इसे हम कहेंगे 56 का मैदान। ऐसा समझ में, इसका उपनाम क्या है? तो इसे हम 56 का मैदान कहते हैं। 56 नदी से इसको लेट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कृष्णमर्ग किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? मतलब काला हिरण, ऐसा समझ में, हिट एंड रन वाला, पता है आपको। तो देखिएगा, कृष्णमर्ग जो है या काले हिरण जो है ये आपका मिलते हैं ताल छापर में। ऐसा समझ में, यहाँ पर दिया है ताल छापर में जो है कृष्णमर्ग मिलते हैं या काले हिरण आपका मिलते हैं। हिट एंड रन वाला आपने सुना होगा, सलमान खान से संबंधित कृष्णमर्ग। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न से कौन से स्थान रामदेव से संबंधित है? मतलब ये स्थान है या प्लेस है जो रामदेव जी से या रामदेव बाबा जो है रूनीचा वाले, उनसे संबंध रखता है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, मैंने हिंट दे दिया है, बाबा रामदेव। और रूणेचा, बराठिया, मसूरिया और सूताखेड़ा जो है ये थान है, ये प्लेसेस हैं इनके, रामदेव बाबा जी के। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? मतलब सहरिया जनजाति जो है आपका ज्यादा संख्या में मिलती है यहाँ पर। तो बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, देखिएगा, सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है यह 12 होगा। ऐसे समझ, 12 के आपका बात करें शाहबाद, किशनगंज जो आपका उपखंड है, वहां पर जो है सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति हो गया। फिर बात करते हैं राजस्थान की तांबे की खान कौन सी होगी? बताइएगा। तो देखिएगा, तांबे की खानों की बात करें तो आपका खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुंझुनू जिले के अंतर्गत ये अपना आता है। खेतड़ी, सिंघाना जो है ये जो खान है ये तांबे की खाने होंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र जो है रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? बताइएगा। तो देखिएगा, 2/3 भाग या लगभग आपका 60 से 65% जो भाग है यह रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ऐसा समझ में, पश्चिमी राजस्थान का यह क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जिनका चुनाव हुआ था तो ये टीकाराम पालीवाल होंगे। ऐसा समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रथम विधानसभा में निर्वाचित हुए थे यह, ध्यान रखिएगा। आपको बात करते हैं 1952 के लिए, शायद बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्रमुख रूप से निम्न में से किस कारण से जाना जाता है? बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा, यह विश्व के नवीनतम रेगिस्तान में से एक है। पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। फिर यह वन रहित शुष्क क्षेत्र है जहां वर्षा का वार्षिक औसत काफी कम मात्रा में जो है वर्षा होती है। फिर सामरिक दृष्टि से यह देश के सैनिक अभ्यास क्षेत्र जो फायरिंग रेंज होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर, जो ऑप्शन होगा अपना डी ऑप्शन टिक लीजिएगा सभी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अरावली पर्वत विश्व के किस प्राचीन भूभाग का अंग माना जाता है? बताइएगा। तो ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है आपका, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला। ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, जो कि गुजरात से आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तक जाता है आपका, रायसीना हिल्स तक।
ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटी नहीं है, अचलगढ़, गुरु शिखर, गिरनार या सेट, बताइएगा। तो देखिएगा अचलगढ़, गुरु शिखर और सेट जो है यह आपका संबंध रखती है अरावली पर्वत से, लेकिन गिरनार जो है यह गुजरात के अंतर्गत आता है और यह संबंधित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है गिरनार क्षेत्र। गिरनार चोटी जो कि गुजरात के जूनागढ़ के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें राजस्थान के, तो वह आपका कौन होगी, वह आपका गुरु शिखर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शिक्षा निर्देशालय का कार्यालय स्थापित है, बताइएगा। तो देखिएगा जो अपना बोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा जो शिक्षा निर्देशालय है यह बीकानेर के अंतर्गत होगा। आया समझ में, बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंधा माता का मंदिर स्थित है, बताइएगा। तो यह जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस प्लेस है। सुंधा माता मंदिर जो है ये जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ऐसा समझ में, जो सुंधा पर्वत है ना वहां पर आपको चामुंडा माता का यह मंदिर है, जिसमें आपका पता है आपको वो रोप वे से चलते हैं, रोप वे से हम ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसके अंतर्गत पहला है या राजस्थान का पहला रोप वे जो है यहाँ पर स्थापित है इस मंदिर के लिए। चलेगा नेक्स्ट है, हैंसोंग के काल में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। तो यह जो है गुजर स्टेट के नाम से इसको जानते थे। ऐसे समझ में, हैंसोंग आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ऐसे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, मतलब सूखा हो सकता है, या अकल गांव है, पोखरण है, फलोदी है, चौहटन है, बताइए। तो बात करें फलोदी जो है सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र होगा दिए गए ऑप्शंस में। आए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है आपका NH जो 15 है जोधपुर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा इसको, फलोदी डिस्ट्रिक्ट को, सॉरी फलोदी को प्लेस है यह। नेक्स्ट है, नदी तथा तट पर बसे तीर्थ का असंगत युग्म बताना है अपने को, बताइएगा। तो कायल नदी कैसरिया नाथ धुले उदयपुर में है, सही होगा। हिरण नदी कालीजरा के जैन मंदिर है बांसवाड़ा में। कोक नदी लोद्रवा पार्श्वनाथ जैसलमेर में, यह भी सही है। लेकिन देखिएगा आपका बात करें तो केला देवी जो करौली में है यह आपका काली सिंध नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। आए समझ में। और गंभीरी नदी की बात करें तो श्री महावीर जी का जो मंदिर है, आए समझ में, वह जो है आपका गंभीरी नदी पर स्थित होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर असंगत के लिए जाएंगे। आए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान का मानना है कि गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। मतलब कुछ गुणवत्ता होंगी पर्यावरण के अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण हो या आपका मानवीय पर्यावरण जो मानव के निर्मित है कुछ, तो वह जो है दिया है आपका स्वोन ने, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के निम्न में से किस भाग में केवल सजीवों का अध्ययन होता है, बताइएगा। तो देखिएगा सजीवों के अंतर्गत पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, आपका पशु पक्षी सब आते हैं, तो ये जीव मंडल के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में शामिल है, बताइएगा। सड़क, पुल व इमारतों का निर्माण करना, बाढ़, अकाल, ज्वालामुखी व चक्रवातों का अध्ययन, जनसंख्या, नगरीकरण, उद्योग, ये सभी, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रोगी के तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्त स्राव हो सकता है, बताइएगा। मतलब रोगी को जो है थोड़ी सी बहुत या थोड़ी बहुत भी आपका चोट लगे तो रक्त का स्राव है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तो यह जो है किस के संबंध में कहा है, किस रोग से संबंधित है, तो यह हीमोफीलिया से संबंधित है। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है, बताइएगा। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात करें आपको प्रमस्तिष्क में रहती है, तो कौन सी ग्रंथि होगी, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होगी। आए समझ में, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, बताइएगा। तो यहाँ पर भूमंडलीय तापमान में जो है आपका वृद्धि होगी, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन होंगे, बताइएगा। तो परमाणु सिद्धांत के जनक जो है जॉन डाल्टन को मानेंगे, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, बताइएगा। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, दही में पाए जाने वाला अम्ल होगा, तो दही में देखिएगा कौन सा अम्ल होता है, बताइएगा।
इकट्ठा होता है तो यह आपका लैक्टिक अम्ल के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण माना जाता है? तो पीतल में देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण तांबा और आपका क्या होगा, जस्ता। पीतल में 60% से ज्यादा आपका तांबा होता है, जबकि 40% मान सकते हैं हम जस्ता या जिंक। आया समझ में? तो पीतल आपका मिश्रित यह होगा, आया समझ में, धातु तांबा और जस्ता इसमें मिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो देखिएगा अनुशासनात्मक उद्देश्य हो सकता है, सांस्कृतिक मूल्य बिल्कुल सीखने को मिल सकते हैं हमें, सामाजिक उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, यहाँ से सभी के लिए जाएंगे डी ऑप्शन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में निम्नलिखित प्रत्यय का समागम होना चाहिए, बताइएगा। तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल पहले कि हमें इस टॉपिक पर व्याख्यान देना है। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन होगा, व्यक्तित्व की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी, किस तरह से जो है टीचर आपका बोलता है वो भी आपका फैक्टर यहाँ पर होगा, सभी के लिए जाएंगे डी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के सिद्धांत है। अन्वेषण या खोज विधि जो है आपका देखिएगा इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह दी गई है। तो खोज विधि में देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से आते हैं, तो देखिएगा करके सीखना एक्टिविटी बेस्ड होता है, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा क्योंकि बच्चा खुद आपका एक्टिविटी कर रहा है, फिर क्रियाशीलता आएगी, एक्टिविटी बिल्कुल होगी, सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पर्यावरण के अंतर्गत 30 प्रश्न थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में।